हेलो स्टूडेंट्स, हम आपको लेकर आए हैं हाई स्कूल की मैथ है। ये प्रश्नावली है 3.5 दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण इस चैप्टर का नाम है और इसका क्वेश्चन नंबर होगा चौथे का दूसरा। देखिए ध्यान से समझ लो, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, भिन्न 1/3 हो जाती है, या जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न हमारी किससे बनती है? अंश से और हर से ही तो बनती है। तो एक हम अंश मान लेंगे और एक हर मान लेंगे। दो चर हैं, अंश को आप x मान लो, हर को y मान लो। कैसे हल करेंगे? देखिए इसे ध्यान से समझेंगे। लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x। कोई भिन्न है, उस भिन्न का हमने अंश मान लिया है x। क्या मान लिया? x। तथा भिन्न का हर बराबर y। बताओ ये छोटी सी बात किसकी समझ में नहीं आई? समझ, अंश मान लिया हमने x और हर मान लिया y। कितनी समझ में आ गई? अगर आपका ध्यान यही होगा तो बिल्कुल समझ में आएगी। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझ में नहीं आती है। अंश आपका x है, हर y है, तब भिन्न क्या हो जाएगी? तब भिन्न बराबर x बटे y। यही तो भिन्न बन गई, यही तो भिन्न बन गई। अब प्रश्न के अनुसार क्या है? स्थिति फर्स्ट लिखेंगे। स्थिति फर्स्ट क्या कह रहा है? भिन्न के क्या कह रहा है? जब भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है। भिन्न x बटे y है, अंश से 1 घटा दो, अंश से 1 घटा दिया तो भिन्न कितनी हो गई? भिन्न हो जाती है 1/3। सवाल घुमा के दिया है, 1/3 हो जाती है जब अंश से 1 घटाते हैं। कैसे दिया है सवाल? भिन्न के भिन्न 1/3 हो जाती है जब भिन्न के अंश से 1 घटा दिया जाता है। समझ गए? यहां से एक समीकरण बना दो। 3 की गुणा x - 1 में कर दो। 3 की x में करो 3x - 3 एकम 3 बराबर 22 एकम 22। 22 को इधर ले आए और 3 को उधर भेज दो। 3x - y बराबर 3। समीकरण नंबर 1 समीकरण प्राप्त हो गई हमारे लिए। इसी प्रकार स्थिति सेकंड से हम दूसरी समीकरण प्राप्त कर लेंगे। ये समझ में आ गया? भिन्न का अंश मान लिया हमने x, हर मान लिया हमने y। भिन्न हो गई हमारी x बटे y। भिन्न के 1/3 हो जाती है अगर भिन्न बटे x बटे y के हर में से 1 घटा दो, 1/3 हो जाती है। 3 की गुणा x में कर देंगे 3x, 3 की गुणा 1 में कर देंगे 3 एकम 3, y की गुणा 1 में हो जाएगी y एकम y। y को इधर ले आएंगे और 3 को उधर भेज देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? राहुल ध्यान इधर होना चाहिए। और y इधर आया माइनस का हो गया, 3 इधर गया प्लस का हो गया। ये समीकरण नंबर 1 बन गई। स्थिति सेकंड क्या है? भिन्न भिन्न हमने फिर वही ले ली x बटे y। और अब कह रहा है घटा वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अगर हर में 8 जोड़ दें तो कितनी हो जाती है? 1/4। बस फिर बन गई समीकरण। 4 की गुणा इसकी इसमें इधर कर लो,
4 की x में कर दो 4x बराबर बाई की 1 में करेंगे बाई, 1 की 8 में करेंगे 8। इन दोनों बाई को इधर ले आओ, 8 को वहीं छोड़ दो। 4x माइनस वाई बराबर 8। ये समीकरण नंबर 2। लेकिन हमें इसे हल किससे करना होगा? वज्र गुणनखंड विधि से। किससे करना होगा? वज्र से। जब वज्र से करेंगे तो इसको भी इधर लाना पड़ेगा, उसकी तरह बनाना पड़ेगा। तो इसको भी इधर ले आओ। 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब नाम देंगे इसे 1 का। इसी तरह इसे भी कर लो। 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। 1 और 2 आ गई हमारी। समीकरण 1 और 2 को देखो। 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 और 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। 1 और ये 2। ये यहां तक तो सबकी समझ में आ गया? बताओ क्लियर? अब इन दोनों की तुलना कर दो। क्या कर देंगे? की तुलना। यहां से हम लाइन खींच देते हैं। ये अगला पेज है आपकी कॉपी का, ये अगला पेज है। आप लोग लाइन मत खींचा करो पेज पर, या फिर पेज बीच में से ही आधा कर लिया करो, या अगले पेज पर लिखो। की तुलना किससे कर दें? मूल द्विघात समीकरण a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर ये तुलना करेंगे तभी हमें मिलेगा a1 b1 c1, a2 b2 और c2 दोनों चीजें मिल जाएंगी और हमारी तुलना हो जाएगी। देखिए यहाँ x के आगे 3 है और यहाँ x के आगे a1 है, तो a1 बराबर 3 के, a1 बराबर 3 और b1 बराबर बाई के आगे कोई संख्या नहीं है तो माइनस का 1 मानेंगे। b1 बराबर -1, c1 बराबर -3, a2 बराबर 4 और b2 बराबर -1, c2 बराबर -8। देखो क्या a1 और b1 बराबर नहीं होंगे तभी अद्वितीय हल होगा। a1 बटे a2 निकालो 3/4। कैसे निकाला? कुछ लड़के बटे लगाना भूल जाते हैं, बीच में बटे नहीं लगाते। a1 बटे a2, a1 का मान 3, a2 का मान 4 और b1 बटे b2, b1 बटे b2 बराबर -1 बटे -1। ये मान लो 1/1, ये दोनों बराबर नहीं है। 3/4 नॉट इक्वल टू 1/1, ये बराबर नहीं है। तो नीचे लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, अतः निकाय का अद्वितीय हल होगा। अतः वज्र गुणनखंड विधि से हल करने पर अब लिखेंगे अतः वज्र गुणनखंड विधि से हल करने पर। इतना उतार लो, आगे फिर पढ़ाते हैं। अगर हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट में बताएं कैसी लगती हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अभी आगे चलेगा सवाल, उतार लो। देखिए आगे चलते हैं। अब इसके लिए हम वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे। इस साइड का साफ कर देते हैं और इसको अब वज्र गुणनखंड विधि से हल करते हैं। देखिए वज्र गुणनखंड विधि से हल करने का फॉर्मूला क्या है? x बटे b1 b2 c1 c2 बराबर y बटे
C1 C2 A1 A2 बराबर 1 A1 A2 और B1 B2। एरो लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से एरो लगा लेंगे। इतना आ गया समझ में। अब आगे चलते हैं। अब यहां से मान उठा करके A1 B1 C1 A2 B2 और C2 के मान यहां से उठा के इसमें रख देंगे। देखिए x बटे B1 का मान -1 कितना है, -1। B2 का मान -1। C1 का मान C1 का मान यहाँ से उठा -3 और -8, -3 -8 y बटे -3 -8। A1 है 3 और A2 है 4। ये 3 हो गए और ये 4। ये A1 A2 फिर वही ले लो 3 और 4 और B1 B2 -1 और -1। माइनस को ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं इस तरह से। इसे आगे सॉल्व करेंगे। देखिए समझ में आ रहा है। -8 की गुणा -1 में करेंगे। पहले तो माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाती है, तो क्या हो गया प्लस के 8 एकम 8। अब ये फॉर्मूला वाला माइनस लग गया। ये तो लगेगा माइनस। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 बराबर लगा लो y बटे 3 चौक। ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस। फिर माइनस के कितने 4 तिया 12। अब ये फॉर्मूले वाला माइनस लग गया जो फॉर्मूले में लगता है। आप -8 की गुणा 3 में माइनस के 24 ब्रैकेट में लगेंगे। सही है। बराबर 1 बटे 3 एकम ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस के 3 और ये फॉर्मूला वाला माइनस 4 एकम 4। वो भी काहे के माइनस के 4, तो वैसे आएंगे। देखो x बटे 8 में से 3 घटा दो 5 बराबर y बटे माइनस के 12 ऐसे ही लिखेंगे। और माइनस और माइनस प्लस कितने प्लस के 24। 1 बटे माइनस के 3 और माइनस प्लस के 4। अगली लाइन में सॉल्व करेंगे इन्हें, एक बार में नहीं करेंगे। देखिए x बटे 5 ऐसे ही लिख देंगे बराबर y बटे 24 में से 12 घटा दो। पहले तो 12 बचे। अब चिन्ह देखो किसका लगेगा, प्लस के ज्यादा है तो प्लस का लगेगा। और इसके आगे प्लस लगाओ या मत लगाओ फिर भी समझ लो तुम अपने उतारने में ही लगे पड़े हो। बराबर 1 बटे 4 से 3 घटा दो, 1 बचेगा काय का प्लस का। प्लस आगे लगाओ या मत लगाओ प्लस माना जाएगा। ये आ गया। इसको पहले इसके बराबर रखेंगे और बाद में इसको फिर इसके बराबर। पहले रख लेंगे x बटे 5 बराबर 1 बटे 1। ठीक है। x की गुणा 1 से करेंगे, x एकम x और 5 एकम 5 आ गया। अब ये रख लेंगे y बटे 12 बराबर 1 बटे 1। y एकम y बराबर 12 एकम 12। x और y के मान हमको मिल गए। हमको निकालना था भिन्न। क्या निकालनी थी भिन्न। तो अब सबसे नीचे एक नई लाइन में लिखेंगे अतः भिन्न बराबर क्या मानी थी हमने x बटे y तो मानी थी भिन्न, x बटे y लिख लेंगे और बराबर x का मान 5 और बटे 12
और यहीं पर लिख देंगे ANSW आंसर। ठीक है, सवाल कंप्लीट हो गया। हाई स्कूल की मैथ है, यूपी बोर्ड NCERT और श्रद्धा कोचिंग क्लासेस से मैं राकेश सर। हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं और कमेंट में हमको बताएं। धन्यवाद।